नहीं भैया गंजा बोलना झूठ बोल रहा हाँ निकल गया तो क्या ये स्मैक है। रुक जाओ क्या पूछा था इसने? क्या करने आया था गाड़ी में? क्या करने इसमें लेने आया था ना? आया था ना? भाई बैठाओ गाड़ी पे क्या लेने आया था? पकड़ इसको। क्या लेने आया था गाड़ी में? हाँ भाई पकड़ना इसको। इसी हाथ में पड़ा ना, इसकी पुड़िया बना, पुड़िया बना। क्या करने आया था गाड़ी में? हाँ भाई ये है स्मैक, इसकी कीमत 500 रुपये। ये लेने आए थे तुम यहाँ? कितने का लिया तुमने ये? कितने का लिया बताओ तो सही, क्या हो गया तुम दोनों को बताओ। क्या करना आया था वाला से? लेटर क्या करे तेरे पास? हाथ हटा, हाथ बांध निकाल। है हेलो और भी होंगे इसके साथ? और कौन कौन है तेरे साथ? और कौन है तेरे साथ? कहीं बाहर हूँ, बोलो। आराम से दिखा, कैमरा नहीं खुला गया। लाइटर दिखा, लाइटर एक आदमी पे, दो आदमी पे कितने लाइटर? चार। राय वाले में चार लाइटर क्यों है तेरे पास भाई? क्या लेटर क्यों है तेरे पास? हैं? आंखें देखो इसकी, आंखें दिखाइयो। खड़े होने के पता है कहाँ खड़ा है ये पता है? हैं? प्रणाम नमस्कार, मैं अंकित गहरोलार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। काली की ढाल ऋषिकेश पे मौजूद हुई। देखिएगा रास्ता सीधा जा रहा है, हरिद्वार की तरफ जा रहा है और कुछ एक शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको काली की ढाल की एक खबर दिखाई थी जिसमें कि नशा के संबंध में कुछ लोगों ने विरोध जताया था कि काली की ढाल में लगातार नशा बिल्कुल खुलेआम बिक रहा था। उसी के साथ मैंने आपको फिर उसके बाद छिंदवाड़ा की खबर दिखाई थी, मगर आज फिर से काली की ढाल पे मौजूद हूँ। क्या कुछ मामला है, एक पक्ष आपको ज़रूर दिखाता है। जब ज्ञापन तक पहुँच चुके थे एसडीएम ऑफिस तक और एसडीएम मैम ने ज्ञापन भी उनका ले लिया था और उनको आश्वासन भी दे दिया कि 2-4 दिन में टीम गठित कर दी जाएगी। इनको तो आप भली भांति जानते होंगे, लगातार काली की ढाल में नशा मुक्ति का एक मुहिम आपने चला रखी है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आज आपसे एक सवाल पूछूंगा, किस तरीके से आपने शुरुआत करी थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे थे और क्या कारण था? अमित भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार दोबारा से नशे की जो खिलाफ खबर दिखा रहे हैं काले की ढाल में। ये एक तरीके से बहुत डेंजर पॉइंट बन चुका था। मैं आपको बता दूं, पीछे काले की ढाल से लेकर राणा आई केयर जो है यहाँ का एरिया, ये 200 से 300 मीटर तक का जो एरिया है, ये बहुत डेंजर पॉइंट बन चुका था। यहाँ पे स्मैकिया बैठे थे। मैं आपको एक बार कहूँगा कैमरामैन को एक बार लोकेशन दिखाएं। ये जो पीछे है, यहाँ पे इतनी घनी झाड़ है जिसका कि कोई हद नहीं। एक प्लॉट ये है, एक प्लॉट इससे आगे है और एक प्लॉट इस तरफ हमारे सामने देख सकते हैं जिसके ये गेट खुले हुए हैं। यहाँ पे आए दिन जो है जो स्मैक के जो आदी हो चुके थे युवा, वो यहाँ पे बैठ के स्मैक पीते थे और स्मैक इतना महंगा नशा है जिसके लिए पूर्ति करने के लिए वो छीना झपटी और चोरी जैसे के कामों को जो है अंजाम देते थे। माचिस की तिल्ली की अगर आप 4 तिल्लियाँ लेंगे, उसका मसाला आप झाड़ेंगे तो वो जो मसाला इकट्ठा होगा वो एक बिट कहलाएगी और उसको 500 रुपये की वो एक बिट होती है और दिन से 4 से 5 ये लेते हैं। अगर हम 5 का भी लगाएं तो दिन की हो गई 2500 रुपये और 10 दिन के हो गए 25,000 और महीने के हो गए 75,000। अब ऋषिकेश में रोज़गार नहीं है, अगर रोज़गार है भी तो 15,000 से ऊपर किसी की सैलरी नहीं है और ये जो नशा महीने का जो 75,000, जिस कारण से ये जो युवा हैं यहाँ पे छीना झपटी और चोरी को अंजाम दे रहे थे। हमें सूचना मिल रही थी, हमारे कई लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, उनसे पैसे छीने जा रहे हैं। फिर एक दिन हमारे नज़रों के सामने ही ऐसा हो, तब हमें जाके यकीन हुआ। हम लोग एक्शन मोड पे आए। हम 3 लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी थी। धीरे धीरे स्थानीय हैं। सबसे अच्छी बात तो हमारा यहाँ पे स्थानीय लोग जो यहाँ के जो परेशान थे, स्थानीय लोगों ने हमारा सहयोग किया। हमने जो एक्शन प्लान किया था कि सबसे पहले जो स्मैक पीता हुआ हमें दिखाई देगा या खरीदता हुआ हमें पता लगेगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। उनको हमने चौकी में जमा कराया, उनकी गाड़ियाँ उनके चालान हुए, उनके पेरेंट्स को हमने बुलाया क्योंकि युवाओं को घर वालों को पता नहीं होता कि ये बच्चा इस तरह का नशा कर रहा है। उनके पेरेंट्स को बुलाया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा आईडीपीएल चौकी इंचार्ज का, जो काउंसलिंग हुई करी है उन्होंने। वो उसमें कम से कम 5 से 6 युवा ऐसे हैं जो स्मैक जैसा नशा, जो अपने आप में बहुत बड़ा नशा है, छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ही दिनों में उन्होंने स्मैक जैसा नशा छोड़ दिया। और अब जो है काले के ढाल में जो है नशा जो है बिल्कुल बंद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी स्मैक जैसा नशा यहाँ पे बिका ही नहीं है। तो ऐसा आपका मतलब जितने भी आपने पिछले कब से लगे हुए आप इसमें? हमें लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है और अभी भी 5 से 6 दिन हो गए मैं नशा नहीं बिक रहा है यहाँ पे।
और उसके बावजूद हम कभी यहाँ पे रात को 1:30-2 बजे तक, दिन में भी हम यहाँ पे गश्त करते रहते हैं। चीता पुलिस का भी हमारे यहाँ पे बहुत सहयोग है। पर चीता पुलिस पे तो ग्रामीणों ने कुछ आरोप भी ज़रूर लगाए हैं कि लगातार आते तो ज़रूर है मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, जेब भर के ज़रूर चले जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं चीता पुलिस ने साथ दिया। देखो मैं बताऊं, जिसका कहता मैं साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण है तो उस चीज़ को बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है भी तो हर आदमी एक जैसा नहीं होता। जो असामाजिक तत्व हैं वो आम जनता के बीच में भी होते हैं, महकमे भी होते हैं, किसी विभाग में भी होते हैं। मगर जो हमारे यहाँ पे खुल के सहयोग किया चीता पुलिस ने किया, और उन्होंने जो है जब भी हमने फ़ोन किया तो वो तुरंत हमारे यहाँ पे पास में मिले और उस पर जो भी उचित कार्रवाई वो उनके द्वारा की गई। सर 1 महीने से आप लगे हुए थे, पर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले खबर करी, खबर करने के बाद अगले दिन ज्ञापन दे देते हैं। मगर 1 महीने के ड्यूरेशन में आपने कभी ज्ञापन देने का या नहीं सोचा कि मैं या किसी पुलिस वाले पे FIR लिखवाऊँ या फिर किसी SDM के पास जाऊँ जो कि इस पे कार्रवाई और अच्छे से कर सकते हैं, एक टीम गठित कर सकते हैं? तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ज्ञापन देना चाहिए? देखो मैं बताऊं, ज्ञापन देना और हमारे सबसे बड़ी क्या नाम है ऋषिकेश में एक सबसे बड़ी समस्या है। एक ज्ञापन गैंग है और एक पुष्पगुच्छ गैंग है। उनका काम क्या है कि एक बंद कमरे में 4 लोगों के साथ मीटिंग करना और उसके बाद ज्ञापन टाइप करवाना और थाने में जाके ज्ञापन को देना। ज्ञापन में क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है कि आप कहता मैं पहले इस पर मीटिंग होगी, टीम डिसाइड होगी, फिर धरातल पे उतरेगी। मगर ये इस नशा इतना बढ़ चुका था कि हमें ज्ञापन देने का समय नहीं था। हमने सीधा IDPL चौकी जो इंचार्ज है उनियाल जी, उनसे संपर्क साधा, उनसे बात करी कि हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे। ये तो आपके साथ देने वाली बात होगी, पर जब ग्रामीण जा रहे थे, ग्रामीणों ने बोला कि हमने IDPL चौकी में रिपोर्ट लिखवाई तो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमने ऋषिकेश कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। तो जब इतना कुछ होने के बाद ग्रामीण परेशान हो गए तो उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा, फिर ज्ञापन का सहारा लेना पड़ा। हालांकि SDM मैम ने उस पर बोल भी दिया है कि अब 3-4 दिन में टीम गठित हो जाएगी। अब जब ग्रामीणों से बात की जा रही है तो ऑफलाइन मैंने बात की तो उन्होंने बोला भी कि अब यहाँ पे कुछ दिनों से बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तो सर ये ज्ञापन ये सब ये चीज़ें कैसे, मतलब ग्रामीण को नहीं था ये अंदेशा कि आप कुछ कर रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं, ज्ञापन का और इसका क्या था, मैं पुलिस के पास जो सूचना देने का या कोई एप्लीकेशन देने का या शिकायत देने का प्रोसेस क्या है। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, 1500 से 2000 के लोगों के बीच में एक पुलिस कांस्टेबल है। उसमें नेताओं की सुरक्षा भी देखनी है, ट्रैफिक व्यवस्था भी देखनी है, कोई VIP मूवमेंट होता है उसको भी देखना है, हमारे यहाँ पे राफ्टिंग है उसकी व्यवस्था भी देखनी है, चारधाम यात्रा भी है उसकी व्यवस्था भी देखनी है, ठीक है, कहीं पे मर्डर या चोरी कुछ हो जाती है उसकी व्यवस्था भी देखनी है। तो पुलिस किस चीज़ को अंजाम देगी? हमारा पहला अधिकार है, अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हमें सबसे पहले खुद उसका विरोध करना चाहिए और उसमें पुलिस को शिकायत देनी चाहिए और पुलिस को बोलना चाहिए हम आपके साथ हैं। जब तक आप जो है देखो, अगर मैं कहीं पे जाऊंगा क्राइम करने, मैं पुलिस को बताऊंगा नहीं, ठीक है, और जब तक मैं क्राइम करूंगा नहीं तब तक मैं अपराधी नहीं हूँ। जब मैं क्राइम करूंगा उसके बाद मैं अपराधी हूँ। तो पुलिस का आँख नाक कान कहीं ना कहीं हमको बनना पड़ेगा। हमें अपनी नागरिकता का जो वो है कहीं ना कहीं धर्म अपनाना पड़ेगा और उसके साथ जो है प्रशासन के साथ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रशासन को भी जो है, पुलिस प्रशासन को भी अपने भरोसे में लेना पड़ेगा। और अगर हम नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है। अब तो एक्शन की बात होनी शुरू हो गई है, कुछ टीम गठित होगी एक, उस टीम के बाद अब आपका स्टेप क्या होने वाला है? देखो मैं बताऊं कि अब जो है पिछले 4 से 5 दिन से लगभग हफ्ता ही मान लो कि यहाँ पे क्या था, स्मैक का जो व्यापार था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो गया है। अब हमारा टारगेट ये है कि ये यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट ना हो। अभी हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से मैं बहुत जल्द मैं धन्यवाद भी कहूँगा कि इनके सहयोग से ही बंद हुआ, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग हमारा सहयोग नहीं करते ये बंद नहीं हो पाता। स्थानीय लोगों ने हमारा बखूबी साथ दिया है। अब हमारी यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ एक बड़ी मीटिंग है और इसमें जो हम कोशिश करेंगे चौकी इंचार्ज साहब सम्मिलित हों और वो लोगों को जागरूक करें, उनको सम्मानित भी करेंगे क्योंकि उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहा है चौकी इंचार्ज साहब का। और कोशिश रहेगी उनको चेतावनी भी दी जाएगी, जिन घरों में स्मैक बिकता था उनको भी चेतावनी दी जाएगी कि यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई दोबारा से इस स्मैक की जो बेचने की व्यापार जो यहाँ पे दोबारा से ना हो, नहीं तो उसके बाद जो है अगला एक्शन जो है वो बहुत तगड़ा होगा शासन प्रशासन और स्थानीय जनता के माध्यम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एक पत्रकार भी हैं और पत्रकारिता की भूमिका भी निभा रहे हैं। सबको जागरूक करने की लगातार उन्होंने एक मुहिम ज़रूर चलाई हुई है और ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि जो प्रशासन को भी याद दिलाना है कि आपको भी लगातार जनता को जागरूक ज़रूर करना होगा। क्या कुछ नई चीज़ें होती है, क्या ये नशा सच में रुक रहा है, इसका भी धरातल पर जाकर हम जायज़ा ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।